बनाने की विधियां, हेडिंग डाल लो RX बनाने की विधियां। RX क्या रहा है, कौन बताएगा मुझे? RX हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड को RX हम कहते हैं। इसके जैसे मैंने बताया था जुनेद के 3 नाम है, ऐसे उसके भी कितने नाम है? 3 नाम। हेलो एल्केन कह दो या एल्काइल हैलाइड कह दो या RX कह दो। तो डालो भैया RX बनाने की विधियां। हाँ, RX बनाने की RX बनाने की, यह बनाने को कदी कदाक विरचन भी बोलता है, तो ध्यान रखना। चाहे तो बनाने क्या है या विरचन नाम है, एक ही बात है। RX बनाने की या विरचन की विधियां। और सबसे पहला इसमें एक नंबर डाल के लिखेंगे एल्केन्स के हैलोजनीकरण द्वारा। नंबर 1 लिखेंगे एल्केन्स के हैलोजनीकरण द्वारा। एल्केन्स के हैलोजनीकरण द्वारा। मैं देखो भैया, अब तो मैं जितनी भी विधियां पढ़ाऊंगा ना, मैं सारी की सारी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया कराऊंगा जितनी भी होगी। अरे एक चीज का और ध्यान रखना, मैं पहली वाली अभिक्रिया में तो अभिक्रिया को बताऊंगा कि अभिक्रिया कैसे हो रही है, यानी उसकी हिंदी डेफिनेशन लिखूंगा। बाकी अभिक्रिया की डेफिनेशन तुम लेके करोगे घर से, ठीक है? उसके लिए इतने, हाँ बस आज मैं पहली और अंतिम आज ही लिखूंगा, उसके बाद घर से तुम लिख के लिखा करोगे। बस मैं अभिक्रिया कराऊंगा, बस आज पहली और अंतिम आज कराऊंगा, ठीक है? उसके अभिक्रिया तो मैं सारी कराऊंगा, बस उसकी हिंदी डेफिनेशन जो मैं लिखूंगा ना, वो तुम घर से लिख के लिखा करोगे। आसान है, तुम उन्हें देख के खुद ही लिख ले करोगे। नहीं, हाँ ठीक है, शुरू करें। देखो हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि RX बनाने की विधियां है, RX बनाने की विधियां। और सबसे पहले लिखना है एल्केन्स के हैलोजनीकरण द्वारा। किसके? एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा। तो मुझे तुम एल्केन में जो हमारा एक सबसे अच्छा एल्केन है वो क्या हमारा CH4 हो गया, नहीं होता जिया, इसे क्या बोलते हैं हम? CH4 को मैथेन बोलते हैं ना, बोलते हैं। अगर हम बात करें मैथेन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैथेन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ये वाले भैया मैं मिटो दूं, मैथेन वाले ऐसे खुले वाले लिख लो, ये इसे थोड़ा सा बड़ा करके लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे, बिल्कुल फोकस अपना ही रखना। हमने क्या डाला? हमने डाला एल्केन्स के हैलोजनीकरण द्वारा। एल्केन्स का हैलोजनीकरण का मतलब है कि हर बार एल्केन की अभिक्रिया सूर्य की उपस्थिति में Cl2 के साथ कराएंगे और इसमें से हर बार एक हाइड्रोजन Cl के साथ निकल के भग जा करेगा और जो बचेगा वो आ जाएगा। देखो कैसे, हमने क्या लिखा, ये मीथेन है हमारा, जिया मीथेन है बेटा, कोई दिक्कत है? इसकी अभिक्रिया कराओ, हम किसके साथ कराएंगे? इसकी अभिक्रिया कराएंगे, ऐसा करो, यहाँ करो Cl और Cl। अब मैं इसे Cl को ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 बार, या मैं एक बार Cl2 लिख दूं। अब बताओ कौन सा लिखूं, Cl 2 बार लिखा, Cl2। देखो ऐसे लिखने में, अगर मैं ऐसे लिखूँ, ऐसे लिखने में फायदा कि अभिक्रिया को ऐसे दिखाने में आसानी होगी, फिर इसे मैं ऐसे अभिक्रिया को नहीं दिखा सकता, तो मैं ऐसे ही लिखूँ। ऐसे कैसे लिखूँगा? जैसे मैंने खोल के लिख रखा है ये, मैं इसे भैया ऐसे लिखूँगा, यानी प्लस Cl और Cl। कोई दिक्कत किसी को कि अभिक्रिया कराई जा रही है भैया, और अभिक्रिया जो होगी हमेशा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होगी। HV का हमें ऐसा सूर्य की प्रकाश की, जो सूर्य का प्रकाश रहा है उसे कैसे दर्शावा है? HV से। तो देखो क्या होगा, इससे हमारे हाइड्रोजन इससे भैया HCl के साथ क्या होंगे, यानी निकल के भाग जाएंगे। क्या आ जाएगा? HCl निकल जाएगा, निकल जाएगा। जो भी हमारा उत्पाद निकलेगा, मैं हमेशा उसे तीर के नीचे लिखूंगा, ठीक है? तो HCl निकल जाएगा, तो हमारा क्या बचा? देखो एक तो हमारा C बचा, और मैं Cl को ऊपर जोड़ लूँ, यहाँ एक H और एक H बना। बताओ किसी कोई दिक्कत? मुझे तुम बता सको ये कौन सा वाला वो है हमारा? यू क्या है? ये हमारा क्लोरो क्या है? मैथेन है। क्या है? क्लोरो मीथेन है। क्योंकि यू कैसे बनी संरचना, अगर इसकी संरचना तुम देखो CH3Cl, Cl क्लोरो और CH3 को क्या बोलेंगे? क्लोरोमीथेन बनना ना बनना। लेकिन हम इसे एक चीज भी बोल सकते हैं, मैंने बताया था कि जब हमने इनका वर्गीकरण करा था, हेलो एल्केन का वर्गीकरण करा था, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी। क्या चीज बताई थी? मैंने तुम्हें बताई थी कि अगर हमारे पास एक हो तो उसे क्या बोलते हैं? मोनो बोलते हैं ना, बोलते हैं मोनोहैलाइड। तो ये मोनोहैलाइड भी है ना, है। फिर दोबारा क्या करो, फिर दोबारा आओ, हमें जो प्राप्त हुआ, फिर इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराओ? Cl के साथ कराओ। और किसकी उपस्थिति में कराएंगे जी? हम सूर्य की उपस्थिति में कराएंगे। और इसमें से क्या निकल जाएगा हमारा? HCl निकल जाएगा ना, निकल जाएगा। देखो ये वाला हाइड्रोजन किसके साथ निकल जाएगा? इसके Cl के साथ चला जाएगा। हमें क्या मिलेगा? देखो हमें एक तो कार्बन, इसके ऊपर भी अब क्या आ गया? इसके ऊपर भी Cl आ जाएगा और इसके इधर भी Cl आ जाएगा। अब एक यहाँ हाइड्रोजन बचा, एक हमारा यहाँ हाइड्रोजन बचा। बताओ किसी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को?
दोबारा हम फिर क्या कराएंगे, फिर इसकी अभिक्रिया कराओ, किसके साथ अभिक्रिया कराओ, Cl के साथ, और यानी Cl2 के साथ अभिक्रिया कराओ। इसकी किसकी उपस्थिति में कराएंगे अभिक्रिया, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कराएंगे। तो बताओ यहाँ से हमारा निकलेगा ना निकलेगा भैया, यहाँ से हमारा HCl निकल जाएगा ना निकल जाएगा जी, माइनस HCl। क्या मिला हमें मिलेगा, एक तो C है, यहाँ भी Cl है, यहाँ भी Cl है, यहाँ भी Cl है, और यहाँ क्या बचेगा हमारा H बचेगा। फिर क्या करवाओ, फिर H की अभिक्रिया फिर दोबारा किसके साथ कराएंगे हम, Cl के साथ कराएंगे। किसकी उपस्थिति में करवाएंगे, सूर्य की उपस्थिति में कराएंगे। क्या निकलेगा हमारा इससे, HCl निकल जाएगा ना निकल जाएगा भाई, निकल जाएगा ना HCl निकल जाएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भैया हमारा एक तो C है, अब इसके चारों तरफ क्या मिल गया हमें, Cl आगे, Cl आगे नहीं आगे। तो ऐसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि CCl4 भी लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ CCl4, क्योंकि एक तो कार्बन है और 4 क्लोरीन है, तो ऐसे CCl4 भी लिखा जा सकता है, चाहे तो ऐसे लिख रहा हो या ऐसे लिख रहा हो, दोनों क्या है, दोनों बात एक है। अब इसे समझ लो दोबारा। पहले देखो हमारे पास मीथेन था, मीथेन की अभिक्रिया किससे कराई हमने, क्लोरीन के साथ कराई। मीथेन की अभिक्रिया किसके साथ कराई हमने, क्लोरीन के साथ कराई, Cl2 के साथ कराई। तो मैं ये मिल गया मोनोक्लोरा, यानी मोनो वाले मिल गए। फिर मोनो के साथ में हमने फिर दोबारा कराई, तो फिर कौन से मिल गया हमें, डाई वाले मिल गए। फिर हमने डाई की अभिक्रिया Cl2 के साथ कराई, फिर हमें कौन से मिल जाएंगे, ट्राई वाले मिल जाएंगे। और जब मैं ट्राई की अभिक्रिया इसके साथ कराऊंगा तो क्या मिल जाएंगे, ट्राई से क्या आएगा हमारा, टेट्रा। और हम टेट्रा को क्या बोलते हैं, 4। और 4 को हम क्या लिखे थे, हमने लिखा था कि हम उसे चाहे 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, क्या कर लेंगे, पोली या मोनी, पोली। तो ना क्या बोलते हैं हम, पोली हैलाइड भी बोलते हैं। बताओ थोड़ी समझ में आई नहीं आई। देखो अब इनके नाम लिख लो। इसका नाम क्या जिया, क्लोरो मेथेन नाम होगा भैया, ना होगा इसका नु बताओ। इसका डाई क्लोरोमेथेन होगा भैया, ना होगा नाम इसका, जी होगा बेटा, ना होगा नाम। इसका क्या होगा, 3 है तो 3 के लिए पहले क्या लिखे हम, ट्राई। CHL और क्लोरो मेथेन होगा नहीं होगा भैया, इसका क्या नाम होगा, इसका टेट्रा क्लोरो मैथेन नाम होगा नहीं होगा, इसका टेट्रा क्लोरो मैथेन नाम होगा नहीं होगा, बताओ। और इसका एक अन्य नाम और है जो फेमस है, उसे बोल रहे हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसका एक अन्य नाम भी होता है। बताओ समझ में आई नहीं है भैया, दानिश भैया समझ में आई नहीं, जल्दी बताओ, एक दफा और बताओ। देखो पहले से मैं यहाँ लिख लिया, इसमें बनाने की विधि लिख ले। अभी बताऊँ एक बार, पहले से बनाने की विधि मैं लिख दूँ यहाँ। देखो अभी ना लिखियो कोई भी, पहले देखते रहो कैसे लिखी जावे। हमने क्या करा, हमने करा कि मैथेन था हमारा, मीथेन नहीं तो था। हमने क्या करा, जब हम मीथेन की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, Cl2 के साथ कराते हैं, तो Cl2 के साथ ऐसा लिखो, Cl2 के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं, तो किसका निर्माण होगा, सबसे अंत में जाकर किसका निर्माण हो जाएगा हमारा, कार्बन। ऐसे लिख लूँ मैं, कार्बन या CCl4 का निर्माण होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण होता है, CCl4 का निर्माण होता है। तुम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब हम मीथेन की अभिक्रिया Cl2 के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं, तो क्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं ना, लिख सकते भैया। तो डेफिनेशन तुम घर लिख के लिया करोगे इनकी आसानी से, वही हमारा टाइम बच जाएगा। ठीक है, अब देखो हमने क्या करा, सबसे पहले एक मैंने मेथेन भैया लिए, क्या लिए, मेथेन भैया लिए, और मैंने मीथेन की अभिक्रिया Cl2 के साथ करा दी। किसके साथ करा दी हमने, Cl2 के साथ। देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़े, हम RX तो पढ़े, यू भी हमारा RX है ना है, यू भी हमारा RX है ना है, यू भी हमारे सारे RX है ना है, चाहे तो भैया यू भी RX है, यू भी सारे RX है ना, तो RX बनाने की विधियां पढ़े थे। हमने पढ़ा एल्केन के हेलोजनीकरण द्वारा, तो एल्केन का हमने सबसे पहला वाला ले लिया, क्योंकि अगर हम एल्केन को इससे बड़ा लेंगे C2 यानी C2H5 वाला लेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हमने कौन सा ले लिया, CaH4 वाला ले लिया। अब जब CH4 वाला लेंगे तो कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं,
भाई हाइड्रोजन की ऐसी प्रकृति होती है कि वो Cl के साथ क्या हो जाता है, वो Cl के साथ जुड़ जाता है। तो Cl2 के साथ मैंने अभिक्रिया की, तो ये वाला हाइड्रोजन इस Cl के साथ अभिक्रिया कर लेगा ना, कर लेगा। किसकी उपस्थिति में करेगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो बताओ 3 हाइड्रोजन बचेंगे, 1 2 3, तो 1 2 3 हाइड्रोजन बचे, एक Cl जोड़ दो, वो कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे कहीं से भी कहीं भी जोड़ दो, नहीं भाई है तो चारों इसके बंदी, भाई इसके कहीं भी जोड़ दो। तो CCl4 यानी CH3 और Cl हो गया, तो हमारा क्या बन जाएगा, इसे चाहे तुम शॉर्ट भाषा में यहाँ लिख भी सकते हो, किसका निर्माण होगा, इससे हमारा होगा CH3Cl का निर्माण हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ऐसे CH3Cl का निर्माण। लेकिन जैसे हम थोड़े से आगे चले, क्या हुआ हमने, चलो मैं इसे अभी एक बार दोबारा पूरी करवा दूंगा। जैसे हम थोड़े से आगे चले, फिर हमने Cl की अभिक्रिया किसके साथ करा, इसकी अभिक्रिया CH3Cl की अभिक्रिया किसके साथ करा दी, Cl2 के साथ करा दी। फिर ये वाला हाइड्रोजन क्या होगा, इसके साथ निकल कर भाग जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास, ये क्लोरीन का आगे जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन की जगह आगे जुड़ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन को 4 बंध बनाने, तो 4 बंध तो कहीं से ना कहीं से पूरे करने पड़ेंगे ना, करने पड़ेंगे भैया। तो देखो 2 तो हाइड्रोजन हो गए और 2 क्या हो गया हमारे पास, क्लोरीन हो गए। अब 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन क्या बोलते हैं, डाइक्लोरोमेथेन बोलते हैं ना, बोलते हैं भैया। फिर आगे चले हम, फिर आगे चले भैया, फिर जो हमारा बचा, फिर इसकी Cl के साथ सी, जो हमारे 2 Cl है, फिर इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराई, तो फिर हमारा क्या होगा, एक तो हाइड्रोजन हो गया और 3 क्या हो गया हमारे, यानी Cl हो गए। और फिर हमने भैया अभी हमारा एक हाइड्रोजन बचा, तो फिर हमने Cl के साथ अभिक्रिया कर रहे, तो फिर क्या आ जाएगा भैया, हमारा हाइड्रोजन आ जाएगा, और हाइड्रोजन Cl के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन Cl के साथ निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, माइनस HCl हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और चारों के चारों पे क्या आगे बैठ जाएंगे हमारे Cl। वो Cl को हम क्या बोल सकते हैं, CCl4 भी हम कह सकते हैं। बताओ भैया किसी को दिक्कत, अगर अब किसी को इस तरह से दिक्कत लग रही है तो भैया मैं इस तरह से एक बार अभिक्रिया को थोड़ा सा और रुख इसका चेंज कर दूं। कैसा रुख चेंज करूं, देखो मैं यहाँ करवा रहा, या करके ऐसा कर लो, जैसे हम CH4 की अभिक्रिया, CH4 जैसे ऐसे लिखो, चलो ऐसे लिख लो CH3 और ऐसे लिख लो भाई, बस CH4 को CH3 ऐसे लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ भैया मैं। इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराओ, Cl2 के साथ कराओ, किसकी उपस्थिति में कराओ, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो हमें पता है कि ऐसे एक हाइड्रोजन इस वाले Cl के साथ निकल जाएगा, ना निकल जाएगा, तो क्या निकलेगा हमारा, HCl आएगा, नहीं आएगा हमारा, और क्या बनेगा हमारा बनेगा CH3 और क्या बनेगा हमारा Cl बन जाएगा। कोई किसी कोई दिक्कत, जो हमें ये प्राप्त हुआ, फिर इसकी दोबारा अभिक्रिया फिर Cl2 के साथ कराओ, किसके साथ कराओ, Cl2 के साथ, किसकी उपस्थिति में कराओ, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये 2 Cl है और इसमें 3 हाइड्रोजन है, तो एक हिस्से क्या निकलेगा, HCl निकलेगा। देखो ऐसा सोचो, देखो हम पढ़ तो रहे यहाँ, लेकिन ध्यान हमारा क्या होना चाहिए, इस वाले पहुंचे। अब हम कौन से टॉपिक पे आ गए, हम यहाँ आगे देखो, एक 3 तो हाइड्रोजन है, एक क्या हमारे पास Cl, तो 3 हाइड्रोजन, एक हमारा क्या है Cl, तो क्या आएगा जी अब बाबू हमारा CH2 और Cl2, CH2 और Cl2 आएगा नहीं आएगा, लो बताओ भाई। एक तो Cl है, एक Cl इससे आगे जुड़ेगा तो CH2Cl हो जाएगा ना। देखो ये वाली कंडीशन आ गई, 2 तो हाइड्रोजन हो गए, 2 क्या हो गया हमारे पास, क्लोरीन होगी। मैं तुम्हें करा रहा हूँ, फिर बाकी तुम्हारी मर्जी कोई से भी कर लियो। फिर हम किसके साथ करा मैं, Cl2 के साथ करा मैं, किसकी उपस्थिति में करवा मैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवा मैं। तो फिर हमारा क्या निकलेगा, इससे पहले तो HCl तो निकल जाएगा, लेकिन क्या आ जाएगा हमारा CH3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा भैया। फिर दोबारा क्या करा मैं, दोबारा इसकी अभिक्रिया करा मैं, किसके साथ करा मैं, Cl2 के साथ करा मैं, किसकी उपस्थिति में करवा मैं, सूर्य की उपस्थिति में। तो क्या आएगा, माइनस HCl होगा, नहीं होगा, और क्या हो जाएगा CCl4 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, CCl4 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। बताओ भैया आगे समझ में, तुम दोनों ही तालो, जो सी भी तुम्हारी समझ में वो वाली कर लियो, तो आगे होगी क्लियर बिल्कुल। इसकी बनाने की विधि भी कर लियो, और बनाने की विधि आखिरी थी, फिर बाकी बनाने की विधि, सॉरी ये वाली हिंदी में लिखवाने वाली डेफिनेशन आखिरी थी। अब तुम हर अभिक्रिया की डेफिनेशन खुद लिखा करोगे, ठीक है। मैं तुम्हें हल्का सा हिंट दे दूंगा, अब ताल लो इसे। कौन कागी, एल्केन पर सल्फ्यूरल HCl एल्केन पर क्लोराइड की क्रिया द्वारा, जल्दी लिखो भैया, एल्केन पर सल्फ्यूरल क्लोराइड की क्रिया द्वारा। देखो जो हमारा कह रहा है सल्फ्यूरल क्लोराइड का मतलब रहा है SO2 और Cl2, इसका ध्यान रखना, SO2 और Cl2 रह रहा है, बाकी पहले समझो, आराम से समझ में आ जाएगा। जी हाँ देखो बेटे, देखो लिख SO2 और Cl2, सल्फ्यूरल क्लोराइड बोलना है सही, SO2 और Cl2 को। देखो कैसे हमने लिखा एल्केन, तो एल्केन हम अपने वाला यूज कर लें, हम लिख सकते हैं एल्केन को, यार ये मारकर बार बार हाँ बाद में, अब तुम बाद में लिखो, पहले समझो। देखो
हम एल्केन को लिख सकते हैं कि CH3H लिख सकता हूँ जी, ना लिख सकता हूँ बाबू मैं एल्केन को। ये कौन सा वाला एल्केन है हमारा? जे मीथेन तो बाबू हमारा ये। इस पर मैं किसके भी गिरा कर, इस पर मैं SO2 और किसकी SO2 और किसकी Cl2 के विक्रिया करानी किसकी उपस्थिति में होगी? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगी। तो देखो क्या होगा इससे, जो हमारे H भैया है, ये जो हमारे वाले H है, हमें पता है कि अगर हम Cl2 को Cl और Cl भी करके लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, तो इस वाले Cl के साथ क्या हो जाएंगे, इससे निकल जाएंगे, नहीं माइनस क्या हो जाएगा हमारा HCl बचेगा ना, बचेगा। और एक जो Cl बचेंगे, एक Cl भैया कहाँ के जुड़ जाएंगे हमारे, जब हाइड्रोजन का बंद खाली हुआ तो किसी को ना किसी को तो आगे बैठना पड़ेगा ना, बैठना पड़ेगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि CH3 और हम Cl लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं भैया, लिख सकते हैं। बाकी हमारा इसमें से क्या कब निकल गया, एक तो हमारा HCl निकला होगा जी ना, निकला होगा HCl, और हमारा क्या बचा, एक SO2 बचा। भाई SO2 भी तो पूरा का पूरा बच रहा होगा ना, बच रहा होगा। तो बस इनके नाम लिख लो, यू मीथेन है, यू क्या है SO2Cl2 क्या है SULPURYL सल्फ्यूरल, CHLORID क्लोराइड। भैया ये क्या है हमारा क्लोरो मीथेन लिख सकता हूँ जी ना, लिख सकता हूँ बाबू। HCl को मैं क्या लिख सकता हूँ, HCl को लिख सकता हूँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसे क्या लिख सकते हैं, SO2 को लिख सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, हिंदी में लिख लो इंग्लिश में लिख लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सल्फर डाइऑक्साइड। अब भैया इसे हम कैसे लिखेंगे, देखो इसे ऐसे लिखेंगे, जब हम मीथेन की अभिक्रिया SO2Cl2 के साथ यानी सल्फ्यूरल क्लोराइड के साथ कराते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोमीथेन का निर्माण होता है, साथ में किसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, और साथ में क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। अब देखो हम ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ तो हमने एक वाला लिया था, हम यहाँ दूसरा वाला मिथाइल एल्केन CH3, ऐसे लिखो CH2 क्या लिखा जा रहा है बार बार, C2H5 भी तो भैया हमारा इसका ही है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते बाबू। C2H5 को मैं ऐसे लिख सकता नहीं लिख सकते, बस फर्क कितना रहा है, C2H5 में क्या रहा है हमारा, यहाँ अगर हमें इसे एल्केन बनाना है तो यहाँ क्या एक हाइड्रोजन और लेना पड़ेगा, क्योंकि C2H6 रहा है, C2H6 रहता ना, रहता भैया। इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, SO2 और Cl2 के साथ कराएंगे, तो ये वाला बंद क्या होगा, इससे टूट जाएगा। ये क्या रहा है, ये बंद रहा है, क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे ही टूटेगा भैया तो फिर वही क्रिया होगी, हमारा C2H5 Cl बनेगा नहीं बनेगा जी हमारा बाबू। ये जो यहाँ हमारे पास यहाँ Cl2 दो है, ये Cl ऐसे है तो दो है, तो एक आगे यहाँ जुड़ेगा ना, जुड़ेगा हमारा। और भैया हमारा क्या फिर साथ में क्या बनेगा, HCl बनेगा, और साथ में क्या बनेगा जी हमारा SO2 हमारा बनेगा। बताओ समझ में आ रही नहीं आ रही। यू मीथेन था, यू क्या होगा, दो कार्बन वाला क्या होगा हमारा एथेन होगा, यू क्या होगा, यू सल्फ्यूरल क्लोराइड होगा, नहीं होगा SULPHRYL सल्फ्यूरल, CHLORID क्लोराइड। यू क्या बनेगा जी हमारा क्लोरो इथेन बनेगा ना, बनेगा बाबू। ये क्या होगा, HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखेंगे, SO2 को क्या लिखेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड लिखेंगे। बताओ समझ में आ रहा नहीं आ रहा बाबू। तो एक बार वो समझ लो, देखो जब भी हम मीथेन की अभिक्रिया SO2Cl2 के साथ कराते हैं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्लोरोमीथेन का निर्माण होता है, साथ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है, साथ में किसका निर्माण होगा, सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। अगर हम इस अभिक्रिया को अगर हम एक कार्बन वाला ले, अब हम दो वाला कार्बन वाला लेकर टेस्ट कर लिया हमने, बस C2H5H की क्रिया कराएंगे तो इथेन हमारा, SO2Cl2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने हैं तो क्लोरो इथेन बनेगा, साथ में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा, और साथ में क्या बनेगा भाई हमारा सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। हिंदी डेफिनेशन लिख लोगे ना, लिख लोगे खुद, आगे समझ में ना आया। क्योंकि हम क्या बनाना सीख रहे, हम भैया क्लोरोमेथेन यानी हम बनाना सीख रहे क्या, हम ये तो बनाना सीख रहे भाई, हम RX तो बनाना सीख रहे, ये RX है ना, है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं जी हाँ। इसे इसे हेलोजन परमाणु को हम क्या लिख सकते हैं, हेलोजन परमाणु को हम X ही तो लिखे हैं, इसे हम R लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं हम X लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं भैया। आ रहा समझ में ना आ रहा, घुस रही दिमाग में, उतार लो। इनकी हिंदी डेफिनेशन घर से लिखो, उतार लो। तो एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया द्वारा लिखो, एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब है HX की क्रिया द्वारा, एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड की यानी HX की क्रिया द्वारा। देखो इधर देखो भैया, पहले बाद में आराम से हेडिंग लिखो जल्दी सर, फिर इधर की तरफ देखो।
CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन आएगा, इसका नाम है एथीन। इस पर हाइड्रोजन हैलाइड HX की क्रिया करानी है, हमें किसकी क्रिया करानी, HX की। देखो एक बार हम बढ़े के नाम लिख रहे हैं भैया हेलो एल्केन के, क्या हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ। सबसे पहले हमें पता कि एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया करनी, हमें पता कि एल्कीन क्या रहा है। मैंने जब तुम्हें पढ़ाया था मैंने बताया था कि जहाँ भी कार्बन का एक बंद होगा वहाँ एन आएगा, जहाँ भी कार्बन के दो बंद आएंगे वहाँ क्या आएगा, ईन आएगा। तो बताओ यहाँ कार्बन के मध्य दो बंद आगे नहीं आगे, और इनके अंत में क्या आ रहा, ईन आ रहा ना रहा। देखो एक कार्बन दो कार्बन के लिए एथ आएगा नहीं आएगा। अब इनके बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए क्या आ रहा, ईन, तो क्या हो गया एथीन। मैंने बताया कि एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया द्वारा, तो हाइड्रोजन हैलाइड HX। अब हम X की जगह कोई सा भी परमाणु रख सकते हैं, जो फूल कली बाहर आई है उसमें से चारों में से कोई सा भी एक तत्व रख सकते हैं, चाहे तो Cl रख लो या F रख लो या Br रख लो या I रख लो। तो मैंने बस इस पर X रखा कि जो सा भी तुम्हारा परमाणु फिर अपना आप रखते रहिए। तो एथीन पर हाइड्रोजन हैलाइड इसलिए बोला क्योंकि H से हाइड्रोजन और X को क्या बोल लेते हैं हमने, हैलाइड बोल लेते हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया कराएंगे। तो देखो क्या होगा, ऐसे ही पहला वाला बंद टूटेगा, ये बंद रहेगा, ये बंद टूटेगा, और बंद टूटने के बाद में जो हमारा X है वो आगे जुड़ेगा, इस पे आगे जुड़ जाएगा, और जो भैया हमारा ये X है ये आगे जुड़ेगा इस पे। देखो कैसे हमारा जब इस पे H आगे जुड़ेगा तो क्या बनेगा, हमारा CH3 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, कैसे बनेगा, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन कितने हमारे पास, तो एक और हाइड्रोजन आगे जुड़ेगा, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। भैया हमारा इनके बीच में एक बंद है, एक बंद आ गया, और यहाँ क्या बनेगा CH2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और X की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, तो मैं बस खाली अब X रख लूँ ना, रख सकता हूँ। गिनो कार्बन के बाउंड काउंट करो, एक कार्बन है, 3 तो हाइड्रोजन है, अरे एक यूरा, 4 बंद हो जाएंगे पूरे 9 में। देखो 2 तो हाइड्रोजन है, एक यूरा 3 और एक X वाला हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे पूरे। तो बन गया नहीं बन गया, इसका नाम क्या लिखूँ मैं, 1 2 कार्बन के लिए क्या आएगा, X को पहले मैं हैलाइड लिख लूँ, या हेलो लिख लो, हेलो 1 2 3, एक कार्बन दो कार्बन के लिए क्या आएगा, एथ, और एक बॉन्ड क्या आएगा, हेलो एथीन बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। हेलो की जगह हम कोई सा भी तत्व रख सकते हैं, बी रख लो तो ब्रोमो हो जाएगा, या Cl रख दो तो क्लोरो हो जाएगा, F रख देंगे तो फ्लोरो हो जाएगा, I रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, आइडो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो आगे समझने आगे भैया एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया द्वारा, इसकी डेफिनेशन तुम लिख सकते हो, जब एथेन पर हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया करते हैं तो भैया हेलो एथेन का निर्माण होता है। लिख लो जल्दी से, तारो जल्दी से। एल्कोहल देखो जो हमारा एल्कोहल रह है ना बाबू, वो हमारा रह है R-OH। ध्यान रखना एल्कोहल का रह है हमारा R-OH पर हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया द्वारा। फरहान चुप हो जा भैया। देखो एल्कोहल पर हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया द्वारा, तो हमारा देखो एल्कोहल क्या रहेगा भैया, जल्दी लिखो, CH3OH प्लस HCl। किसकी उपस्थिति में करेंगे, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में करेंगे। एक कार्बन दो कार्बन मिथ। देखो भैया लिख लिया सबने, मैं पहले समझ लो बाद में लिखो, अभी नहीं लिखना शुरू कर दिया कोई सभी से। देखो हमने क्या लिखा, मैं लिखा एल्कोहल पर हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया द्वारा। तो सबसे पहले तुम्हें एल्कोहल पता होना चाहिए क्या होगा है। एल्कोहल का मतलब है R-OH। अब मैंने तुम्हें R बता रखा कि R क्या रहे, R सबको पता क्या रहे, R मैंने तुम्हें भैया चीख के बता रहा था कि एल्केन एल्काइल ये सब क्या रहे हमारे R रहे हैं, इन्हें CH4 ये क्या रहे हमारे R। तो देखो हमारा CH3OH जुड़ रहा था, हमारा एल्कोहल बनना नहीं बनना, कैसे है, देखो CH3 की जगह मैं R रख सकता हूँ ना रख सकता हूँ, और OH इसके पीछे जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम पूरा क्या बनेगा एल्कोहल। एल्कोहल का मतलब है शराब, जो क्या हुआ है, जो ठेके पे पौवा मिला है ना, या ऐसा नहीं कि वो पौवा शराब, यानी बहुत सारी शराब रहे, ब्रांडेड भी रहे, तो बस ये है। तो ये वाली कौन है, देखो एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मैथ आता है ना, आता है, और YL जोड़ के इसमें क्या बन जाएगा मिथाइल, और OH के लिए क्या बन जाएगा एल्कोहल। क्या बन गया
मिथाइल एल्कोहल, ये हमारे क्या है, एल्कोहल शराब है भैया। इसकी अभिक्रिया मैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करानी। हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब क्या, HX, क्या X, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि HX। लो बताओ मेरे भैया, जब हम इसकी अभिक्रिया HX के साथ कराएंगे तो मैंने H अब के मैंने ले लिया, पहले तो मैंने लिया ना था कुछ, अब के मैंने हाइड्रोजन ले लिया और X की जगह मैं कोई सा भी परमाणु रख सकता हूँ, मैंने Cl रख लिया, कोई दिक्कत किसी को? चाहे तुम Cl की जगह Br क्या नाम ले रहा है, FBr कुछ भी रख सकते हो, जो तुम्हारी मर्जी हो। तो भैया क्या होगा, इससे ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये वाला बॉन्ड टूटने के बाद में क्या होगा, हाइड्रोजन किसके साथ, OH किसके साथ अभिक्रिया कर देगा, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा। तो क्या बन जाएगा, इससे H2O बनेगा, नहीं बनेगा? ना बताओ भैया। देखो एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन H2 हो गया और एक ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? और साथ में बताओ क्या बचा, एक तुम्हारा CH3 बचा, क्या बचा, CH3 बचा, और CH3 के साथ में क्या जुड़ जाएगा आगे, Cl, और मैं यहाँ लिख दूं कि हमारा क्या प्राप्त हुआ है साथ में, जल। तो भैया यू क्या हमारा Cl आ गया ना, आ गया। अब बताओ क्या नाम लिख रहा है हमारा, एल्केन बन गया, नहीं बन गया? लिख लूँ मैं, एल्कीन बन गया, नहीं बन गया? क्या लिखूँ मैं इस पे, Cl की जगह क्लोरो, CHL ओरो, क्लोरो क्या लिखूँ मैं, क्लोरोमेथिन लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ बाबू मैं? हाँ लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। एक बॉन्ड है तो क्या जाएगा, क्लोरोमेथिन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? और साथ में क्या भैया हमारा ये H2O को क्या बोल लिख दूँ मैं, जल। तो समझ में आ गई। देखो जब भी हमारा एल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो किसका, क्लोरोमीथेन का निर्माण होगा, नहीं होगा भैया? बताओ, आगे समझ में नहीं आया? सुन जो एक और करके देख लें। अब की बार क्या करें, अब की बार हम CH3 की जगह हम क्या ले लें, अब की जगह हम C2H5 प्लस में C2H5 और OH, हमारा एल्कोहल तो ऐसे का ऐसे रहेगा। यू मिथाइल एल्कोहल था, इस पर दो हाइड्रोजन है, दो कार्बन है, तो क्या बन जाएगा, यू दो हाइड्रोजन के दो कार्बन के साथ में इथाइल बनेगा ना बनेगा? भाई एक कार्बन के लिए मैथ आएगा, दो कार्बन के लिए क्या आएगा, एथ आएगा, नहीं आएगा? वाइल स्कैन में जुड़ा, वाइल स्कैन मिथाइल बन जाएगा ना, बन जाएगा, इथाइल बन जाएगा ना, बन जाएगा? इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करानी है। हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब है कि H के साथ में अब क्या ले लूँ मैं, आपके H के साथ में Br ले लूँ। देखो किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होगी, उपस्थिति होनी करानी है जिंक क्लोराइड की, किसकी, ZnCl2 की, ZnCl2 की अभिक्रिया कराएंगे। तो भैया फिर इससे क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड इसके साथ टूटेगा और हाइड्रोजन क्या होगा, इसके साथ निकल के चला जाएगा। तो इसमें से क्या निकलेगा, -H2 निकलेगा, नहीं निकलेगा? क्या वजह हमारा, हम इसके साथ में C2H5 क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? वह C2H5 तो ऐसी का ऐसी, और जो हमारा Br बच रहा है Br इसके साथ आगे जुड़ेगा, C2H5 Br बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? फिर साथ में क्या बनेगा भैया हमारा, H2O बन जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं भैया, ब्रोमो। अब दो कार्बन आएंगे, दो कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, एथेन आ जाएगा, नहीं? ब्रोमो एथेन है, क्या है हमारा साथ में, जल। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखी जाएगी, इसकी डेफिनेशन लिखी जाएगी जब भी इथाइल एल्कोहल, या ऐसे लिखो, जब भी एल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया करता है तो हमारा किसका निर्माण हो जाता है हमारा भैया, जल के साथ में हमारा क्लोरोमीथेन और ब्रोमीथेन, इस तरह के को निर्माण हो जाता है। लिख लोगे हिंदी में डेफिनेशन, तारो जल्दी से इसे। हाँ देखो मैं तीसरा प्रकार लिखो रहा, अब यानी जोन से भी होगा भैया, लिखो एल्कोहल पर, पहले इसे समझो फिर लिखो। देखो पहले भी ना लिखो, पहले एल्कोहल पर PCl3 की क्रिया द्वारा, मैंने लिखा कि अगला टाइप है भैया एल्कोहल पर अगर हम PCl3 की क्रिया कराएंगे तो हमारा जब भी क्या होगा, जब भी हमारे जो चीज़ हमें चाह रहे वो मिल जाएगी। देखो कैसे, मैं लिखूँ एल्कोहल पर, तो मैं एल्कोहल को लिख लूँ CH3OH, लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ? अब क्या CH3OH के तीन अनुलोम, CH3OH, कोई दिक्कत किसी को? PCl3 से क्रिया करानी, PCl3 से क्रिया करानी, किससे भी क्रिया करानी में, PCl3 से क्रिया। तो देखो भैया क्या होगा हमारा, इससे ये जो हमारा ये वाला है ना, ये तीनों ये हमारे निकल जाएंगे, किसके साथ निकल जाएंगे, P के साथ में हमारे निकल जाएंगे। और हमारा क्या बचा, देखो Cl भी 3 है, CH3 भी 3 है, तो मैं इन्हें एक साथ लिख सकता हूँ कि CH3 Cl लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ मैं तीनों को एक साथ। भाई 3 का मतलब है 3 अभी ये है, 3 ये है, कोई दिक्कत किसी को? और साथ में हमारा क्या, H3P, ऐसे लिखो PO3 बनेगा नहीं बनेगा? देखो कैसे है, देखो 1 2 3 हाइड्रोजन है, P तो खाली एक है, और ऑक्सीजन में कितने, 1 2 3 आ जाएंगे भैया। ऐसा लिख लो जो हमने क्या था, इसका नाम लिख लो क्लोरोमीथेन, और इसका H3 का फास्फोरस, इसका नाम है फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, लिख लो जल्दी से। देखो CH3 3 थे, PCl3 भी हमने अभिक्रिया कराई, तो देखो क्या होगा, ये 3 किसके साथ निकले, P के साथ, तो क्या बनेगा, एक तो P आ जाएगा
और 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे और 3 O3 आ जाएंगे और CH3 हमारा बन जाएगा, नहीं क्या बन जाएगा, क्लोरोमीथेन बन जाएगा। तब एल्कोहल पर, हाँ एल्कोहल पर PCl5 की क्रिया द्वारा, एल्कोहल पर PCl5 की क्रिया द्वारा देखो मैं जैसे लिख लूँ भैया CH3O और OH प्लस PCl5 लिख लिया भैया, बस डेफिनेशन लिखनी है अभी तुम्हें, पहले इसे देखो कैसे बनना है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, CH3OH को हम क्या लिख सकते हैं, इसे मिथाइल एल्कोहल लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, अभी लिखा था एल्कोहल, ठीक है लिख लिया सबने। अब देखो हमारा मिथाइल एल्कोहल है, इसके बिक्रिया किसके साथ करानी है, हमें PCl5 के साथ करानी है। तो देखो अब भैया हमारे यहाँ से ये बॉन्ड टूटने शुरू होंगे, पहले एक बॉन्ड ऐसे टूटेगा और एक बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ऐसे एक तो हाइड्रोजन निकलेगा और एक ऐसे निकलेगा भैया Cl, क्या निकलेगा, यहाँ कितने Cl है हमारे पास 5, एक Cl इसके साथ निकलेगा तो क्या बन जाएगा -HCl बनेगा, नहीं बनेगा, बताओ, एक तो HCl बनेगा हमारा इससे, किसी कोई दिक्कत। अब भैया हमारा ऐसे अब एक Cl इसके साथ आगे जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा CH3Cl बन जाएगा। जब एक Cl इसके साथ आ गया तो CH3Cl बन गया ना। अब कितने CH3Cl बचे इसके पास, 3 बचे, तो प्लस क्या बचा POCl3 बनेगा, POCl3 बनेगा, कैसे बनेगा POCl3, देखो एक तो P एरा एक O यूरा, तो PO आ जाएगा और 3 कितने क्या बचे थे हमारे पास, Cl3 हमारे यहाँ आ जाएंगे और भैया साथ में क्या बन जाएगा HCl बन जाएगा। अब एक बार अच्छे से समझो, हमें बताया कि CH3 हमारा, हम देखो मिथाइल अल्कोहल को ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि जो मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला रहेगा हमारा ऐसा रहेगा CH3OH, इस तरह का हमारा फॉर्मूला रहेगा नहीं रहता। अब मैंने क्या करा, अब की बार मैंने ऐसा थोड़ा सा और बड़ा करके रखा, मैंने इसके बीच इसमें हाइड्रोजन को भी ऐसा कर दिया। अब मैंने बॉन्ड तोड़ने शुरू करे, पहले मैंने एक का बॉन्ड तोड़ा फिर एक का बंद तोड़ा, तो ये वाला हाइड्रोजन एक Cl के साथ चला जाएगा, तो जब एक Cl के साथ चला जाएगा तो कितने Cl बचेंगे भैया, Cl4 बचेंगे ना, बचेंगे, एक Cl के साथ चला गया तो HCl बन जाएगा, नहीं बन जाएगा जाकर उधर, कोई दिक्कत किसी को। अभी हमारे पास अभी 4 बच रहे, अब क्या होगा भैया, एक आगे इसके साथ जुड़ जाएगा तो CH3Cl बन जाएगा। अब कितने Cl बचेंगे हमारे पास, Cl3 3 बचेंगे ना, बचेंगे। अब क्या करा, एक तो हमारे पास P बच रहा, एक तो P, अरे एक हमारे पास यहाँ भी O भी तो बच रहा, एक O और 3 Cl3 मिलकर क्या बनेंगे, POCl3 बन जाएगा। तो भैया समझ में आया नहीं आया, इसका नाम क्या है क्लोरो CHL और क्लोरो क्या मैं लिख सकता हूँ, मैथेन, इसका हम नाम लिख सकते हैं। जल्दी तारो भैया इसका नाम लिखो जल्दी, समझ में ना आया, हाँ समझूंगा, पहले इसे तारो, एक बार सब पहले से तारो फिर समझा दूंगा, जल्दी तारो। हमें बता कि CH3 है, एक बार समझो CH3OH, फिर हमारा P है और P के साथ में हमारे कितने PCl Cl 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 2 2 4 1 5 हो गया, ठीक है भैया। हमारा इससे एक बंद टूटा, क्या टूटा हमारा, एक बंद टूटा, और एक बंद टूटने के बाद में क्या हुआ, ये वाला हाइड्रोजन किसके साथ में, ये वाला हाइड्रोजन इस वाले Cl के साथ में क्या हो गया, निकल गया, ये वाला हाइड्रोजन तो -HCl हो गया, नहीं हो गया, नहीं, इधर समझो कि हमारा एक तो में HCl प्राप्त होगा, कोई दिक्कत। अब हमारा क्या बचा, अब हमारा एक तो ऑक्सीजन बच रहा, अभी इस ये वाला CH3 ऐसे निकला, CH3 निकला और CH3 के साथ में एक Cl और ऐसे निकल के चला गया, तो CH3Cl बन गया, नहीं बन गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा क्या क्या बच रहा, हमारा एक तो ऑक्सीजन बच रहा है, एक P बच रहा है और 3 क्या बच रहे हैं, 3 ये वाले भैया Cl बच रहे हैं, तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि भैया POCl3 लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ भैया, बताओ ये समझ में नहीं। अभी मैंने तुम्हें खोल कर लिखने के बताई ना, तो भैया अभी की दिया तो ऐसी होगी, तो कहना लगा तुम्हें समझाने के लिए बताइए, बताओ अब समझ में आई नहीं आई, आगे समझ में, हाँ अब तो इसे तो मिटो दो। अब अगला नंबर जोन सा भी है उसे डाल लो, हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड के Ag साल्ट पर बोरोडीन हुंस डीगर अभिक्रिया, अगली है कार्बोक्सिलिक अम्ल पर Ag सोल्ट पर
बोरोडीन हुंस डीगर अभिक्रिया। ध्यान रखना ये जो जितनी भी नेम रिएक्शन रहे ना बहुत इंपॉर्टेंट रहे, तो नेम रिएक्शन को ध्यान रखना, अच्छी तरीके से याद रखना। बोरोडीन हुंस डीगर अभिक्रिया या कार्बोक्सिलिक अम्ल के पर एजी सोल्ट पर क्या भैया, बोरोडीन हुंस डीगर अभिक्रिया। देखो CH3 CH2 COO AG, इसके भी क्या करानी भैया मैं Br2 के साथ में हुंस डीगर है भैया, हुंस डीगर अभिक्रिया। अब भैया आ जाओ, पहले इधर समझ लो फिर आराम से लिखते रहियो, पहले इधर आ जाओ। देखो समीर, देखो पहले भैया CCl4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करा रहे हैं हम CH3 CH2, तो मैं एक बार लिख सकता हूँ, पहले लिखूंगा CH3 CH2। बताओ किसी कोई दिक्कत? हमारे पास Br2 है, हम Br को ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे लिख लो Br ऐसे करके लिख सकते हो, कैसे भी Br को, 2 Br है तो ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं भाई। Br2 है तो Br ऐसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ मैं भैया। एक Br इसके साथ आगे जोड़ेगा CH3 CH2 और क्या आ जाएगा हमारा यहाँ Br आ जाएगा। बताओ किसी कोई दिक्कत? अब उसके साथ में भी हमारा क्या बचा, एक तो Ag बच रहा, क्या बच रहा Ag क्या नाम लिख रहा भैया, इस वाले Br के साथ निकल गए, चला जाएगा प्लस Ag Br। बताओ किसी कोई समस्या? अब क्या बचा, एक तो हमारा COO बच रहा ना, बच रहा या और कुछ भी बच रहा? CO को मैं लिख सकता हूँ कि CO2 लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ भैया। तो देखो CH3 CH2 COO Ag, ये तो भैया हमारा क्या है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल पर Ag सॉल्ट है, और क्या है इसकी अभिक्रिया हमने क्या इसकी अभिक्रिया कराने में Br2 से है, तो क्या होगा, इसे क्या बोल रहा है पूरी अभिक्रिया को, बोरोडीन हुंस डीगर अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोल रहे हैं, बोरोडीन हुंस डीगर अभिक्रिया। ध्यान रखना अभिक्रिया CCl4 का नाम क्या बताओ, मैंने तुम्हें कल ही पढ़ा था CCl4 क्या है, CCl4 क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड कल ही कराया मैंने तुम्हें। देखो नो बताओ, अब हमारा एक क्या बना ये, मैं लिख सकता हूँ ब्रोमो, लिख सकता हूँ इसे ब्रोमो, और 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या लिख सकता हूँ, एथेन। क्या बन जाएगा, ब्रोमो एथेन बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। AgBr को बोलेंगे सिल्वर ब्रोमाइड, और CO2 को क्या बोलेंगे हम, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा लिख सकते, कार्बन डाइऑक्साइड लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड। बताओ भैया समझ में आई नहीं आई, आगे समझ में, उतार लो जल्दी से। क्या बाबू इसकी, हाँ डेफिनेटली लिख लियो कि जब भी हम कार्बोक्सिलिक अम्ल पर AgBr की अभिक्रिया कराते हैं CCl4 की उपस्थिति में, तो हमें ब्रोमो इथेन और साथ में सिल्वर ब्रोमाइड और हमारे का कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। हाँ ऊपर वाली की भी ऐसे, लेकिन जब भी हम मिथाइल एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 के साथ कराते हैं, क्लोरोमीथेन के साथ में POCl3 प्लस HCl का निर्माण होता है। ऐसे लिख लो, जल्दी लिख लो। एक भैया अगला कौन सी हेडिंग चलेगी हमारी, कितने नंबर की हेडिंग है, ईथर। ईथर देखो भैया क्या रहा है, RO-R, ईथर पर PCl5 की क्रिया द्वारा, ईथर पर PCl5 की क्रिया द्वारा, लिखो ईथर पर PCl5 की क्रिया द्वारा। हाँ इंपोर्टेंट है भैया, सारी मैं इंपोर्टेंट ही करा रहा हूँ तुम्हें, लिख लीजिए जल्दी से। ईथर पर PCl5 की क्रिया द्वारा, देखो कैसे होगा, ईथर पर PCl5 की क्रिया द्वारा हमारा ईथर है CH3O और C2H5O प्लस PCl5 में लेना PCl5। अभिक्रिया ने लिखा कोई भी, बस इसकी लिखा कैसे हो रही। देखो हमारा CH3O और C2H5 कैसे पता चला हमें, देखो एक R तो भैया हमारा ये रहा और एक R हमारा ये रहा, और बीच में क्या हमारा ऑक्सीजन। ध्यान रखना ईथर का फॉर्मूला कभी भी कोई पूछेगा तो ईथर का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, R माइनस OR। कैसे पता चलेगा, इधर भी कोई भी ग्रुप जुड़ा होगा और इधर भी कोई भी ग्रुप जुड़ा होगा और बीच में क्या जुड़ा होगा इसके, ऑक्सीजन। जैसे CH3O C2H5, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम ईथर। क्या बोलेंगे, ईथर। PCl5 पेंटाक्लोराइड हो गया भैया, देखो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड क्या होगा हमारे पास, PCl5 Cl कितने हमारे पास, 5 है। एक तो देखो CH3 के साथ निकलेगा, CH3 क्या बनेगा, Cl बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। एक किसके साथ निकलेगा भैया, C2H5Cl। कितने Cl बचे हमारे पास, 3 बचे। तो मैं लिख सकता हूँ कि POCl3 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं भैया हम
भाई एक तो हमारे पास P बचा, एक ऑक्सीजन बचा, PO और Cl कितने बचे खुशबू हमारे पास अभी 3, Cl3 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। नाम लिख लो, इसका नाम क्या है भैया हमारा, इसका नाम है हमारा क्लोरो मीथेन। इसका नाम क्या है, क्लोरो से बाद में क्या आएगा, इसके बाद ये भी हमारा क्या है क्लोरो, इसका नाम क्या आ जाएगा ईथेन आ जाएगा। डेफिनेशन कैसे लिखी जाएगी एक बार समझ लो, जब भी ईथर की अभिक्रिया PCl5 के साथ कराते हैं क्लोरोमीथेन और क्लोरो ईथेन का निर्माण होता है, साथ में POCl3 भी हमारा प्राप्त होता है। किसी कोई दिक्कत भैया, लिख लो जल्दी से इसे।